दरअसल हमारे साथ बहुचर्चित और लोकप्रिय एमएलसी विनीत सिंह जी हैं और आज उप मुख्यमंत्री के साथ भी जबरदस्त प्रेस वार्ता रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एसआईआर का मुद्दा बंगाल में ही ज़्यादा क्यों हाईलाइट हो रहा है। देखिए, एसआईआर का मुद्दा बंगाल में हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं, वास्तव में जो है वहाँ टोटल बांग्लादेशियों को लाके बसाया गया है, जिसका कोई वास्ता नहीं है भारत में। भारतीयों का हक छीनने के लिए ममता बनर्जी जी ने जो है कि उन लोगों को लाके बसा रही हैं। अगर शुद्ध रूप से अगर वो भारतीय हैं, भारत के मुख्यमंत्री हैं, तो भारत के हित में उनको सोचना चाहिए, न कि बांग्लादेश के हित में सोचना चाहिए। इसलिए उसमें जितने बांग्लादेशी हैं 2003 तक का कोई है नहीं, इसलिए एसआईआर जैसे होगा क्लियर होगा। इसका शुद्ध हिंदी में है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। वो शुद्धिकरण जब होगा तो गलत मतदाता अपने आप निकल जाएंगे। किसी के साथ जो है कि पक्षपात नहीं हो रहा, निष्पक्ष ये जांच हो रही है। इससे जो है कि लोक हित का रक्षा हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या होने से बचेगा। जो बंगाल में हो रहा है, उनको भय सता रही है कि जिन फर्जी वोटों के सहारे वो सरकार बनाते हैं, आने वाले चुनाव में उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा पश्चिम बंगाल में, इसलिए हताशा उनको सता रही है। आज एक बहुत बड़ी घटना हो गई कि टीएमसी के एक विधायक ने जो अनाउंस किया था कि वो बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे और आज रख भी दिया। इसको कैसे देखते हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति? देखिए, ये केवल जो न कि तुष्टीकरण की ही राजनीति है और कोई ढांचा नहीं रख पाएगा। अगर जहाँ मस्जिद होगा वहाँ वो मस्जिद बनाए, हमको सबको किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ मस्जिद नहीं है, मंदिरों की जगह कब्जा किया जाएगा और गलत जगह सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, तो इस तरह के कोई मस्जिद नहीं बना पाएंगे और ये तरह की राजनीति कर ही नहीं पाएंगे वो, और उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब बिहार में एनडीए की जीत बहुत प्रचंड रही है, आपको लगता है कि इस जीत का असर बंगाल के चुनाव में भी परिणाम में तब्दील होगा? जीत का परिणाम में बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से होगा और जिस राज्यों में चुनाव होगा वहाँ भी इसका असर आपको दिखेगा। महाराष्ट्र का आप चुनाव देखें एक तरफा, हरियाणा का देखें, दिल्ली का देखें, बिहार का देखें, उसी तरह आसाम का भी आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल का भी मिलेगा। एक अंतिम सवाल विनीत जी कि अब जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया आए तो तमाम लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी रही कि अब हो सकता है कि टैरिफ पर कुछ कंट्रोल हो सकता है। क्या अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उस पर असर होगा क्या? देखिए, हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, कि उनका निर्णय जो होता है बहुत ही लाभकारी निर्णय होता है, पब्लिक के हित का निर्णय होता है। पुतिन जी से आज से नहीं, रशिया आप जाने कि हमारे भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हमेशा से रहा है और हमेशा रशिया भारत के साथ, भारत रशिया के साथ हमेशा खड़ा रहा है। इसलिए अमेरिका जो है कि झूठा जो जिस प्रकार का वो सोच रखा है उसके मनसे पे पानी फिरेगा। आज सर आपने हमसे बात किया तो विनीत सिंह जी थे जो साफ तौर पे ये बता रहे थे कि एसआईआर का मुद्दा तमाम जो घुसपैठी है उनको बाहर निकालने में काफी मदद करेगा और जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो मतदान से वंचित जरूर होंगे। साफ तौर पे बाबरी मस्जिद नहीं, बराबरी चाहिए।